जाएंगे। यार इतनी शानदार पब्लिक देख के मैं पूरा ब्लैंक हो गया हूँ। स्टैंड अप वेंड अप तो होता रहेगा। मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा। पहली बात तो ये पाजी बोल के गई है, ठीक है। यहाँ गुजरात में कैसा होता है कि अरे मेरा पेट नड़ रहा है यार, क्या बताऊँ, ये पेट की बीमारी, ये पाजी बोल के गई है, ठीक है। ये पाजी का मतलब अपने यहाँ गुजरात में काफी कम लोगों को पता है। पाजी का मतलब होता है बड़ा भाई। अब यार बड़ा भाई मेरे को पता है, सबको नहीं पता होता कि बड़ा भाई होता है पाजी का मतलब। तो मैं ये बताना चाहूंगा कि कैंपस में आया, सबकी क्रश होती है, मेरी भी क्रश है भाई। सबकी क्रश है, मेरी भी क्रश है। मैं लगा हूं एक लड़की के पीछे, ठीक है। मैं मान रहा हूं खुद को हैंडसम, मुंह पे दाढ़ी आ गई, लड़का हो गया हैंडसम। मुंह पे दाढ़ी आ गई, लड़का हो गया हैंडसम। तो मैं फील्डिंग भर रहा हूँ, ठीक है। लड़की के पीछे मैं पूरी फील्डिंग भर रहा हूँ, 3-4 दिन से फील्डिंग भर रहा हूँ। उसने मुझे नोटिस किया, मैंने उसको नोटिस किया। ऐसे नैन से नैन मिले, मेरे वायलिन बजने लग गए। फिर मैं बात करने गया, जैसे हमारे लोडारी भैया के साथ हुआ, वो आई और पाजी कैसे हो। मैं यहाँ भर रहा था फील्डिंग, मुझे बनाना था उसको गर्लफ्रेंड। उसने मुझे बोल दिया पाजी। उसको नहीं पता पाजी क्या होता है, उसको ऐसा कि पंजाबी है तो पाजी बोल दो। मेरा नाम आकाश है भाई, मैं जानता हूँ बहुत घटिया नाम है, मेरे माँ बाप ने ऐसे ही रख दिया है। उनको ऐसा नहीं हुआ कि बच्चा हो रहा है सीरियस लेते, थोड़ा जिंदगी भर उसको यूनिक नाम से थोड़ा बोला जाएगा। उन्होंने नाम रख दिया आकाश, बहुत कॉमन सा नेम है। तो अब मैं सोच रहा हूँ गर्लफ्रेंड बनेगी, यहाँ जाऊँगा, यादगार में जाऊँगा, वो MS फूड है अपना दाहोद में, वहाँ जाऊँगा, हर जगह जाऊँगा। उसने बोल दिया पाजी। छोड़ो, ये मेरा 10 ग्राम का नन्हा सा डेलिकेट का दिल टूट के बिखर गया। क्या भाई, अबे इतना पढ़ लिया होता तो बैक नहीं होती मेरी। तो ये सब होता रहता है। अपन सब इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स है, ठीक है। इंजीनियरिंग की कथा कहाँ से शुरू होती है पता है? जीवन जीने का इंजीनियरिंग का कब मजा आता है पता है? रेले आते हैं ना, और रेलों में अपने साथ होते अपने दोस्त, अपने साथी। तो अपन रहते हॉस्टल में यहाँ पे। तो अपना जीवन है ना, इंजीनियरिंग के जीने के मजे तब शुरू होते हैं जब अपन हॉस्टल लाइफ जीते हैं। और हॉस्टल में पाए जाते हैं बहुत सारे जानवर, ऐसे जानवर जो बोल सकते हैं, ऐसे जानवर जो बोल सकते हैं। मैं खुद को भी जानवर ही समझता हूँ, लेकिन मैं शेर समझता हूँ खुद को, ठीक है। एटीट्यूड में रहता हूँ मैं, पूरा एटीट्यूड। कल शर्ट भी पहना था, एटीट्यूड लिखा था यहाँ, ठीक है। हो रहा है, सब होगा। प्रेम शंकर उपाध्याय। तो अपन अब आते स्टैंड अप पे। तो हम लोग मतलब ऐसे ही, हमारा यहाँ एडमिशन हुआ, हम सब दूर दूर से हैं। गवर्नमेंट कॉलेज मिली है, सोना मिल गया, छोड़ेगा कौन, चलो ले लो। 4 साल की बात है, होता रहेगा, जिंदगी निकल रही है, कट जाएगी। तो हम ऐसे रात को बैठे, हमारा एडमिशन हुआ है, हम सब रात को आए, बैठे आजू बाजू पूरा फ्रेश हो गए, एक दूसरे से बातचीत कर रहे। मेरा एक दोस्त है, वो बोला कि मैं गोधरा का हूँ। मैंने बोला गोधरा में कहाँ रहते हो भाई? बोला कि मैं प्रिंस ऑफ महलोल हूँ। गोधरा के पास 10-15 किलोमीटर जगह है, वहाँ बोलता हूँ मैं प्रिंस ऑफ महलोल हूँ। तो मैंने उसको प्रिंस ऑफ महलोल, शिव नारायण राहुल जी मेरा प्रिंस ऑफ महलोल। तो मैंने इन्फो निकलवाई कि सही में प्रिंस है क्या, ये झूठ तो नहीं बोल रहा। मैं प्रिंस को देख रहा हूँ, प्रिंस अपन युवराज लोग होते, उसको अपन कैसे इमेजिन करते, शेरवानी वेरवानी पहनी होती, तलवारें वलवारें लगा के घूम रहे होते। ये प्रिंस ऑफ महलोल मेरे साथ अंडरवेयर में बैठा हुआ है गर्मी के कारण। मैं बोला ये है प्रिंस ऑफ महलोल, ये कब से अंडरवेयर से घुसा रहा है ऐसे, ये ऐसे होते हैं प्रिंस, कलयुगी प्रिंस, कलयुगी प्रिंस। लेकिन ठीक है ना भाई, प्रिंस को भी तो कंफर्ट जोन चाहिए। लेकिन ऐसा, ये ऐसे होते हैं प्रिंस, ऐसे पान विलास खाने वाले प्रिंस, पान विलास, ऐसा नहीं कि RMD खाए, पान विलास। इसके बाद ये सब हो गया, हम बातचीत कर रहे थे। मतलब चलो ठीक है, प्रिंस ऑफ महलोल होगा। आंखें फट के मेरी यहाँ से यहाँ तक आ गई। मैंने बोला ठीक है चलो होगा, जाते रहे। तो हम लोग ऐसे टेंशन बातचीत कर रहे थे। शेयर होती है, अपनी अपनी ढींगे मारते हैं, सब दोस्त मिलते। तो प्रिंस ऑफ महलोल बोला मेरा कि मेरा स्टॉक मार्केट का बिजनेस है, मेरे लाखों के स्टॉक्स है। मैंने बोला हो गए, स्टॉक में कौन इन्वेस्ट नहीं करता। ऊपर से प्रिंस ठहरा, अपन रहे गरीब आदमी, कोई अपने को बोलेगा। ब्लेजर भी भाड़े का है भाई, भाड़े का है, भाड़े का है। तो प्रिंस ऑफ महलोल बोला मेरा कि ये मैं बिजनेस करता हूँ, पापा का भी संभालता हूँ, सब कर लेता हूँ। उसकी इतनी लाखों के बात हो रही है, लाखों के नुकसान गिना रहा है मुझे। मैं गरीब आदमी खिड़की को देख रहा हूँ, मेरे चर्चे कर रहा हूँ, मैं क्या करूँ। अपन सोच रहे कि पहले पार्ले जी के पैकेट में 16 बिस्कुट आते थे,
तो अपन 8 लोग थे परिवार में, सबको 2-2 हो जाते थे, हमारा नाश्ता हो जाता था। अब पार्ले जी वालों ने, गरीबी हिट हुई, महंगाई हिट हुई, पार्ले जी ने सीधे 16 से कर दिए 14। जैसे ही 14 हुए मैंने मेरी बहन ब्याह दी, इसको निकालो, बहन ब्याह दी। फिर थोड़े टाइम बाद गरीबी फिर से हिट हुई, गवर्नमेंट कॉलेज में आया हूँ वापस से, गरीबी तो हिट हुई है ना, तो 400 किलोमीटर दूर ब्रो। तो फिर उड़ती उड़ती अफवाह आई कि 14 बिस्किट से 12 होने वाले हैं। मैं रात को गया सुमड़ी में, दादी माँ की पाई छुपा ली मैंने। ऐसी गरीबी सबको होनी चाहिए, पेट बाहर निकाल के। यही दिक्कत है भाई, पेट बाहर आ जाता, थोड़ा सा गरीब आदमी का सब ट्रोल करने लग जाते। ये सब चलता रहेगा। फिर ये हम सब, विशाल बाद में बात करते हैं, आता हूँ मैं आगे। तो फिर हम लोग ऐसे ही ये बातचीत हो रही थी, पार्ले जी वाले सब सोच रहा था मैं। तो फिर मैं खिड़की के बाहर देख रहा था, ठंडी ठंडी हवा ले रहा था। मैंने देखा एक शानदार आलीशान कार खड़ी है। मेरी नज़र, गरीब आदमी है, देख सकता है, ले नहीं सकता, तो देखेगा, जज करेगा। अपना कार में नॉलेज अच्छा खासा है, ठीक है। अपन कार को ऐसे बाहर निकल के देख रहा है। कार देखी मैंने, शानदार कार है, स्विफ्ट डिजायर खड़ी है। जनरल नॉलेज अच्छा है मेरा, स्विफ्ट डिजायर पकड़ दिया मैंने। देखा पीछे मस्त मारुति का लोगो ऐसे ऐस करके। आगे देखा मैंने, मर्सिडीज का सिंबल लगाया हुआ है स्विफ्ट डिजायर में। मैंने बोला ये कैसे लोग होते हैं जो मर्सिडीज का सिंबल लगाते हैं। हम 4, प्रेम नहीं बोला था भाई। तो हम 4 जन ऐसे खड़े देख रहे कि ये कैसे लोग हैं, इनको नवाबी करनी है लेकिन सस्ते में निपटाना है, कंजूसी कायम रहे। गरीबी उनको भी हिट होती है भाई, नहीं तो कौन स्विफ्ट के आगे मर्सिडीज का सिंबल लगाएगा। तो फिर हम ऐसे ही चर्चा कर रहे थे, 4 जन, हम समझदार, हम लोग ज्ञान पेल रहे थे हमारा, ऐसे खड़े। फिर एक मेरा फ्रेंड है हॉस्टल का, भागते भागते आया, और पाजी नीचे मर्सिडीज खड़ी है, चल सेल्फी लेते हैं। मैं लेके आया हूँ सेल्फी। हम चारों के चार उसको ऐसे इग्नोरेंस वाला लोग दे रहे थे, ये क्या बोल रहा है तू भाई। तो हमने उसको, जैसे स्विफ्ट मॉडिफाई हुई मर्सिडीज में, हमने उसका नाम मॉडिफाई कर दिया मर्सिडीज। जैसे उसका नाम भावेश तावड़े है, सॉरी। तो भावेश तावड़े में हमने सोचा चलो उसको भी मॉडिफाई कर देते। तो हमने भावेश में से भाव ले लिया, यहाँ पे भी मैंने भाव ले लिया, गरीबी हिट हो रही है मेरे को। तो भावेश में से भाव ले लिया और तावड़े में से डे ले लिया, क्योंकि दिन था, कोई लॉजिक नहीं है। तो हमने उसका नाम कर दिया भावड़े। पैक नेम है भाई, ज्यादा मत सोचो, मैं जानता हूं तुम्हारी दिमाग कहाँ कहाँ जाता है। अभी स्कीट हुआ था अपना, तो हमने कर दिया उसका भावेश तावड़े से भावड़े, और कुछ नहीं, ज्यादा मत सोचना प्रेम। चलती फिरती गालियों की दुकान। तो हम लोग ना मतलब ऐसे अलग अलग जगह से आए हुए हैं, मतलब कोई है बिहार से, कोई है पोरबंदर से, कोई है पंजाब से, ऐसे अलग अलग आया। तो मेरा एक फ्रेंड है बिहारी बाबू, उसका नाम है प्रेम। वो बिहारी है लेकिन साला काठियावाड़ी बोलता है, उसको बिहारी नहीं आती। अभी भोजपुरी का एक्ट करके गया, वो सब स्क्रिप्टेड था, उसको भोजपुरी आती नहीं, वो काठियावाड़ी बोलता है। ऐसे ऐसे दोस्त है उसको। उसका मॉडिफिकेशन भगवान ने इतना शानदार किया हुआ है ना। भगवान थे जल्दी में, अरे 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 गोपियों को मिलने जाना है, क्या करूं क्या करूं क्या करूं, जल्दी निपटाओ करके उसकी 2 आंखें लगाई, बाल उगा दिए, दाढ़ी उगा दी, चलो बन गया प्रेम। उसके बाल देखोगे ना आप लोग, यहाँ बैठे प्रेम, यहाँ से यहाँ तक बाल है, और देखोगे यहाँ आंखों के नीचे तक दाढ़ी है। उसको 2 दिन में रोज ट्रिम करना पड़ता है, तो चलते फिरते बालों का गुच्छा है ऐसे। विशाल मत हंस, दाढ़ी की शॉर्टेज सबसे ज्यादा तेरे पास है। चिकने हेयर स्टाइल उगाने से कुछ नहीं होता, वो सब अपना इग्नाइट विग्नाइट चल रहा है, ठीक है। अपन सब फॉर्म में है, सब लोग अपनी स्किन की केयर कर रहे हैं। हम ट्रिम करवाने गए, विशाल बोलता चल रहा यार ट्रिम करवाने जाना है। मैंने बोला चलो ठीक है, तुझे ट्रिम करवाना ले चलते। वो ट्रिम करवाने ऐसे बैठा मस्त चेयर पे, ऐसे सर ऊपर रखा, वो क्या लगाते, शेविंग क्रीम लगाता ना, या गालों के बाल वाल सब निकालने के लिए, एकदम अस्त्रा लेके। तो अंकल ने उसके गालों पे वैसे लगा दिया। तो मैंने बोला अंकल फालतू में वेस्ट करो, गालों पे तो बाल ही नहीं है उसके। तो एक दिन कब आएगा भाई? 24 का तो हो गया है वो। इसने भी इसकी जिंदगी मॉडिफाई की है। पहले इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की, उसको पसंद नहीं आया, आईटी में गया। वो क्या होता है, वो जो 10वीं भी फेल हो जाते वो फिर करते हैं ना,
मेरी नज़र में तो भाई वही है भाई। ITI बंसल को पता है। तो उसने वो किया, तो मैं अंकल बोले कि चलो ना ठीक है ना, हमें भी तो पैसे कमाने हैं, हमें भी तो गरीबी हिट होती है भैया, दाढ़ी आए ना आए हम अस्त्र घुमाने में क्या जाएगा हमारा। ये सब हुआ, फिर हमें प्रेम के ऊपर आते हैं अपन। तो प्रेम की बात चल रही थी, चलता फिरता बालों का गुच्छा छूप मत। तो प्रेम ऐसे चल रहा होता है ना, तो उसको मैं देखता हूँ। प्रेम को ढूंढना सबसे ईजी है पूरे कॉलेज में, जहाँ ज़्यादा बाल जैसे बिखरे हुए हैं ना, वहाँ से प्रेम गया है। उसके घर पे मैं एक दिन रात को रहने गया था, लेट हो रहा था, मैं चलो तेरे घर रुक जाते हैं, दूसरे दिन निकल जाएंगे। वो जहाँ चल रहा है, उसकी मम्मी ने पर्सनल काम वाली रखी है, उसको गरीबी हिट नहीं होती। हाँ, वो प्रिंस ऑफ मेलोल का खास दोस्त है। पैसा ही पैसा। तो उसकी मम्मी ने पर्सनल काम वाली रखी है, वो जहाँ प्रेम चलता है पीछे पीछे झाड़ू लगाती है ऐसे, अरे बाल 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 बाल। आधा पैसा तो बाल बेच के कमाता है वो, बाल ले लो बाल। तो एक दिन हम लोग ना ऐसे बैठे हुए थे, ऐसे ही बकलोली कर रहे थे। तो हमने सोचा कि अगर कोई क्राइम करता है हमारे में, अगर कोई गुंडागर्दी करता है, अगर कोई पकड़ा जाता है तो स्केच बनते हैं, मैंने देखा है। तो प्रिंस ऑफ मेलोल पता है, इस मामले में तो प्रेम का स्केच बहुत ईजी है। पेंसिल उठाओ, बाल वाल बना दो, 2 आंखें चिपका दो, हमारा गुलदस्ता तैयार बालों का। ऐसे टाइप के लौंडे होते हैं अपने हॉस्टल में। हॉस्टल में रहने का मजा अलग ही आता है। पता कौन कौन रहता है हॉस्टल में, कौन कौन रहा है हॉस्टल में, सबका अपना अपना एक्सपीरियंस होगा अलग अलग। रहा है, तू भी रहा है शिवम। कबड्डी मैंने ही सिखाई है, तुझे याद रखना। वो गोल्ड चाहिए मेरे को बाद में। तो सब लोग रहे हॉस्टल में, और जो लोग नहीं रहे ना, मेरी एक ही सलाह है, दाढ़ी है भाई झुक रहे, वो बाजू वाले पे बाल गिर रहे हैं, पुष्पा बाद में बनना। एक्टिंग करवा लो, यहाँ हुई नहीं स्किड में एक्टिंग कर से अच्छे से, अगली बार ठीक है, चलो ठीक है। तो मैं बोला प्रेम का स्केच बहुत इजी है, ऐसे पेंसिल से बाल घुमाओ, 2 आंखें चिपकाओ, बन गया प्रेम। तो हम लोग बाद में फिर एक दिन ऐसे बैठे हुए थे कि हम लोग है ना, मैं सही बात बताऊं ना, हमने डिप्लोमा किया हुआ है, वही हमने लाइफ एंजॉय की है। ये पहली बार ऐसे मस्ती मजाक कर रहे हैं। मैं थैंक यू बोलूंगा अपने कोऑर्डिनेटर्स का, अपने प्रिंसिपल्स का, अपने सर का, कि हमें ऐसा अवसर दिया एंजॉय करने के लिए। एक बार तालियां हो जाए प्लीज। पोची दिख नहीं रहा, फ्लैशलाइट मारने दे थोड़ा, और ढूंढना पड़ता है उसको। रेसिस्ट नहीं हुआ भाई, मैं सरदार हूँ। तो फिर हम लोग मतलब ऐसे, हम लोग है ना दावत हमेशा तभी आते हैं, हम लोग बहाने ढूंढते हैं कि कॉलेज में जाएंगे, मस्ती करेंगे, एंजॉय करेंगे, फुल अय्याशी करेंगे, लड़की बाजी भी करेंगे। लेकिन पटी नहीं है यार अब तक, पाजी वाला मैटर ना यार, सपने सब चूर चूर। तो हम लोग है ना दावत तभी आते हैं जब हमारी फटी पड़ी होती है, जैसे सबमिशन आ गया, भाग के दाहो एंजॉय करने हम पहली बार आए हैं। तो हमारा एक एक्सपीरियंस है छोटा सा, मैं शेयर करूँगा। तो हमारे हॉस्टल की गली है ना, वहाँ कुत्ते बहुत हैं। तो हमारे GTU का कैसा होता है कि कंटिन्यूस एग्जाम ली थी उन्होंने, डेली पेपर लिए थे ऐसे। तो हम रोज थके आते हैं रात को आके सो जाते चुपचाप। तो रात को 2 बजे के बाद, ठीक 2 बजे के बाद कुत्ते इतने भौंकते, भाव 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 भाव। तो एक भावेश करके, हम बोला ना भावड़े, वो नींद में सुसाइड करता है और करवाता है। एक दिन मैं सोया, ऐसे गहरी नींद में सोया, 4 दिन पेपर दिए हमने टोटल, स्ट्रेस निकालने के लिए। रात को हम लोग हमने सोचा कि अगर कोई क्राइम करता है हमारे में, अगर कोई गुंडागर्दी करता है, अगर कोई पकड़ा जाता है तो स्केच बनते हैं, मैंने देखा है। तो प्रिंस ऑफ मेलोल पता है, इस मामले में तो प्रेम का स्केच बहुत ईजी है। पेंसिल उठाओ, बाल वाल बना दो, 2 आंखें चिपका दो, हमारा गुलदस्ता तैयार बालों का। ऐसे टाइप के लौंडे होते हैं अपने हॉस्टल में। हॉस्टल में रहने का मजा अलग ही आता है। पता कौन कौन रहता है हॉस्टल में, कौन कौन रहा है हॉस्टल में, सबका अपना अपना एक्सपीरियंस होगा अलग अलग। रहा है, तू भी रहा है शिवम। कबड्डी मैंने ही सिखाई है, तुझे याद रखना। वो गोल्ड चाहिए मेरे को बाद में। तो सब लोग रहे हॉस्टल में, और जो लोग नहीं रहे ना, मेरी एक ही सलाह है, दाढ़ी है भाई झुक रहे, वो बाजू वाले पे बाल गिर रहे हैं, पुष्पा बाद में बनना। एक्टिंग करवा लो, यहाँ हुई नहीं स्किड में एक्टिंग कर से अच्छे से,
अगली बार होगा। अगली बार ठीक है, चलो ठीक है। तो मैं बोला प्रेम का स्केच बहुत इजी है, ऐसे पेंसिल से बाल घुमाओ, दो आंखें चिपकाओ, बन गया प्रेम। तो हम लोग बाद में फिर एक दिन ऐसे बैठे हुए थे कि हम लोग है ना, मैं सही बात बताऊँ ना, हमने डिप्लोमा किया हुआ है, वही हमने लाइफ एंजॉय की है। ये पहली बार ऐसे मस्त मस्ती मजाक कर रहे हैं। मैं थैंक यू बोलूँगा अपने कोऑर्डिनेटर्स का, अपने प्रिंसिपल्स का, अपने सर का, कि हमें ऐसा अवसर दिया एंजॉय करने के लिए। एक बार तालियां हो जाए प्लीज। पोची दिख नहीं रहा, फ्लैशलाइट मारने दे थोड़ा, और ढूंढना पड़ता है उसको। रेसिस्ट नहीं हुआ भाई मैं, सरदार है तू। सरदार हूँ। तो फिर हम लोग मतलब ऐसे, हम लोग है ना दावत हमेशा तभी आते हैं, हम लोग बहाने ढूंढते हैं कि कॉलेज में जाएंगे, मस्ती करेंगे, एंजॉय करेंगे, फुल अय्याशी करेंगे, लड़की बाजी भी करेंगे, लेकिन पटी नहीं है यार अब तक। पाजी वाला मैटर ना यार, सपने सब चूर चूर। लड़कपन के। तो हम लोग है ना दावत तभी आते हैं जब हमारी फटी पड़ी होती है, जैसे सबमिशन आ गया, भाग के दाहो दाहो एंजॉय करने हम पहली बार आए हैं। तो हमारा एक एक्सपीरियंस है छोटा सा, मैं शेयर करूँगा। तो हमारे हॉस्टल की गली है ना, वहाँ कुत्ते बहुत हैं। तो हमारे जीटीयू का कैसा होता है कि कंटिन्यूस एग्जाम ली थी उन्होंने, डेली पेपर लिए थे ऐसे। तो हम रोज थके थके आते रात को आके सो जाते चुपचाप। तो रात को 2 बजे के बाद, ठीक 2 बजे के बाद कुत्ते इतने भौंकते, भाव 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 भाव। तो एक भावेश करके, हम बोला ना भावड़े, वो नींद में सुसाइड करता है और करवाता है। एक दिन मैं सोया, ऐसे गहरी नींद में सोया, 4 दिन पेपर दिए हमने टोटल स्ट्रेस निकालने के लिए। रात को हम लोग तो भावेश को पता नहीं क्या हुआ, वो कुत्ते भौंक रहे, उसे सहन नहीं हुए, वो खिड़की खोला, ऐसे बाहर निकला और वो भी भौंकने लगा, भाव 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 भाव। तो दूसरे दिन हम सुबह चाय पीने गए। मैंने उसको पकड़ के पहले बिठाया कि भाई सो जा भाई, ऐसा नहीं करते। दूसरे दिन हम चाय पीने गए, वो ऐसे चल रहा है, वो खड़ा रहा चाय का कप ऐसे लेके, कुत्ते आके उसके चरणों में सो गए। तो प्रेम बोला ये क्या है? तो हमारा महलोल समझदार अपना मूछों को ताव दे रहा है, अभी भी नहीं है भाई तेरी भी दाढ़ी, इसको बोलते दाढ़ी। तो बोल रहा है कि एक कुत्ता दूसरे कुत्ते को ही समझ सकता है। इसी के साथ मैं खत्म करता हूँ। आई एम डन, थैंक यू सो मच।